ज़रूरी होती है तो वह होती है सड़क। सड़क के बिना एक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हर छोटे से बड़ा काम आदमी सड़क रास्ता से ही होकर गुजरता है। लेकिन अगर वह रास्ता ही रोक दिया जाए तो फिर जीवन की कल्पना भी कैसे संभव है। जहां खुद सरकारें काम करा रही हैं कि बेहतर सड़क निर्माण हो जिससे लोगों का आवागमन न बाधित हो, और आवागमन बाधित नहीं होगा तो उनको व्यापार करने के लिए या फिर ये कहें कि उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वह यथावत चलती रहेगी। लेकिन मेरे साथ ये मौजूद जो लोग दिख रहे हैं आपको, आज ये रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में आए हैं। लोग आए हैं, साथ में ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं। रीवा में भीषण ठंडी पड़ रही है, लेकिन आज ये इस ठंड में भी आए हैं तो केवल और केवल एक मांग को लेकर आए हैं, वह है सड़क की मांग। कहाँ का है पूरा मामला, इनसे जान लेते हैं। कहाँ से आई हैं आंटी जी? मधेपुर से। मध्यपुर कहाँ आता है, किस तहसील में? ये कौन? रीवा हुजूर तहसील में आता है। हुजूर तहसील। अच्छा, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? हम 24 तारीख से आवेदन दिए हैं, 6वें महीने से दौड़ रहे हैं, अभी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। रास्ता के लिए इस तरह बरसात में हम वीडियो भी बनाए हैं, लिए हैं। पटवारी नाप किए जय सिंह हमारे गांव में, पंचनामा तैयार किए पब्लिक के सामने, फिर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोले कि वो पट्टा बन गया। हम लोगों को 3 पुश्त बीत गए, हमारे पिताजी खड़े हैं, माता जी हैं। रास्ता ही नहीं हम लोगों के लिए, नाली जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो 6वां महीना मतलब अगस्त से आ रहे हैं? अगस्त से आ रहे दिसंबर लगा है हैं जी। अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही ठीक से। सरपंच से बोले गांव में तो बोलता लिखवा के ले आओ कलेक्टर से, तब हम बनाएंगे। तो हम लोग अब क्या करें, यहाँ आ रहे हैं तो बस आवेदन दे पहले देते। कैसे रास्ता था, अभी इस तरह होगा कि हमेशा इसी तरह था? अरे 3 पुश्त से हैंड पंप पानी भी था, पानी के लिए हैंड पंप भी अंदर कर लिए हैं। इस तरह रास्ता कौन अंदर कर लिया है? छोटे लाल यादव। ये कौन है? ये वही जिसका वहीं पे पास में जमीन है सड़क के बगल में, वही आदमी ने ऐसा किया ये है। जो रास्ता थी तो ये उन्हीं की जमीन में थी? नहीं, ये जमीन में नहीं थी, सरकारी थी। उस जेसीबी से मेड डरवा दिया वो, और डरवा दिया, बोला मेरे पट्टे में है, अब लोगों को निकलने नहीं देंगे, मेरा पट्टा बन गया है। जी तो यहाँ आप लोग भी आती होंगी ना हर बार? जी। क्या कहा जाता है यहाँ? यहाँ हो गए वही, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब 6 महीने से आप लोग केवल आ रहे हैं, जा रहे हैं? जा रहे हैं, बस हो गया। कोई हल नहीं निकल रहा है? कोई नहीं हल निकल रहा मैम। तहसीलदार क्या हो गया? आदमी निकल जाएगा, दूसरा आदमी वहीं पे फंस जाता है। ऐसी है रास्ता? रास्ता नहीं है, बीमार भी अच्छा हो जाओ, वाहन कोई नहीं जाने वाला, मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती है ढंग की। हाँ, तो यहाँ कुछ नहीं कहे कि कब तक ठीक होगा कुछ? वो सब लोग बोल चुके हैं, यहाँ को तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अब आज क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? हम तो बस यही इसी वजह से तो आए हैं फिर से कि भाई सुनवाई हमारी लोगों की क्यों नहीं हो रही है। अच्छा, क्या कारण है कि जो आपका रास्ता रोक रहे हैं, क्या कारण है? उनकी जमीन है क्या? उनकी जमीन, उनके बगल से, उनका रोड के बगल से, हमारे लोगों के घर के बगल से उनका जमीन है, खेत है। तो जो सरकारी रोड, पहले रोड दसी थी तो उसको मेड़ डाल दिए हैं, हम लोगों के द्वारा में मेड़ है। तो क्या कहते हैं कि वो हमारी जमीन है? हाँ, जबकि वो है सरकारी जमीन। सरकारी जमीन है। तो गांव वाले रोके नहीं कि भैया आप क्यों सरकारी? कोई नहीं रोके, बोले हम झगड़ नहीं करना चाहते। हाँ, अब बोलते हैं तो झगड़ा करते हैं? बोलते हैं तो झगड़ा करते हैं, मारपीट भी हो गई एक बार। क्या नाम है उनका? उनका है छोटे लाल यादव। अच्छा, तीन लोग हैं, तीनों का है। अच्छा, 3 भाई। तीनों भाई? तीनों भाई हैं। तीनों लड़ते हैं? तीनों लड़ते हैं, निकलने नहीं देते हैं। हम लोग मेड़ से निकल रहे हैं, अब मेड़ में भी गिर जाते, पानी लेने जाते तो जाते ही नहीं है। जब इधर से मेड़ है, उधर से जरबर ओन दिए तो कहाँ से जाएं हम लोग, ऐसी दिक्कत है। यहाँ कुछ नहीं बोला गया जन सुनवाई में, केवल कागज ले लिया गया? बस हो गया, कागज ले लिया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या हुआ? पटवारी वाला पटवारी नापे हैं एक बार जय सिंह, उसमें 25 फीट अवैध कब्जा भी पाया गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं किए। मतलब बोले कब्जा कि वो पट्टा है उसका। पाया गया फिर भी कुछ नहीं? हाँ, वो कब्जा जिसका पाया गया तो हम ही लोगों का रास्ता है। अभी वो जिंदा है, जिनकी जमीन है, हमारे बाबू हैं, वो देने के लिए वो हम लोग तो रास्ता ही बनाए थे दूसरा कब्जा के। जिनका कब्जा आप बोल रहे हैं, अभी जो कब्जा किए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा ही है। पटवारी भी यही बोले कि इन्हीं का है? हाँ, नहीं, वो बोले कि इनका नहीं है, उसमें पंचनामा भी है हमारे पास, बनाए थे। अच्छा, मतलब जो नाप करने आए थे वो बोले कि सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन नहीं है, वो बोल रहे हैं पट्टा है। अच्छा। पटवारी जय सिंह।
अब पंचनामा तैयार किए, फिर पंचायत में बैठकर में हो गया ऐसे क्या हो गया कि मतलब रास्ता हम लोगों को बंद कर दिया गया, मतलब अपने ही उसमें पलट रहे हैं। पहले पुराने में नहीं था पट्टा, लेकिन अब नया है जो दिखा रहे हैं मेरा पट्टा है, इसलिए हम अपना जोताई कर दिए हैं। और रोड थी निकलने के लिए, लेकिन उसमें जेसीबी से वो करवा के मेड़ करवा दिए। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ घपला हुआ है बीच में। हुआ है, हम लोगों को रास्ता बंद कर दिया गया। वहाँ 30-40 घर है, वो अंदर में है जी। तो अब अगला कदम क्या उठाएंगे? क्या करें, आए हैं आज इसलिए फिर आवेदन दिए हैं। वही वाला 4 तारीख को दे गए थे पिछले महीना में, तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर अभी आए दोबारा। ठीक है, तो ये कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रामीण हैं, इनकी एक ही मांग है सड़क की। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं कि अगर सड़क अच्छी बनेगी तो बच्चे अच्छे से स्कूल जाएंगे, और जब स्कूल अच्छे से जाएंगे तो जो देश का जो निर्माण है, कहते हैं कि देश के निर्माण में एक बच्चे का बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चा ही बड़े होकर युवा बनता है और वो हर चीज़ को आगे बढ़ाता है। साथ ही ये जो लोग हैं ये आज आए हैं केवल और केवल मांग है सड़क के लिए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि 6 महीनों से ये रीवा कलेक्टर की जनसुनवाई में आ रहे हैं। जनसुनवाई में आते हैं, कागज़ देते हैं, बाकायदे कागज़ लिया भी जाता है, ऐसा नहीं कि लिया नहीं जाता, ले करके फिर ऐसा समझ आता है कि डस्टबिन में डाल दिया जाता। क्योंकि अगर कार्यवाही होती तो 6 महीने में लगातार इनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और साथ ही कह भी रहे हैं कि पटवारी साहब जो पहले नाप करने आए, पहले उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन है, लेकिन बीच में ऐसा क्या होगा कि वो अपने ही बातों से पलट गए, या फिर पहले की नाप गलत थी या अब की नाप गलत है। यह तो फिलहाल जांच का विषय है। देखना होगा कि 6 महीने से जो फरियादी भटक रहे हैं और कितने दिन रीवा कलेक्टर की जनसुनवाई में चक्कर लगाएंगे, और क्या सिर्फ चक्कर ही लगाते रह जाएंगे, इनका निदान कब होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।